नमस्ते दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके मैं आपके पास में आया हूँ। तो ब्रास में पत्थर रेत मुरुम कैसे मापे। तो कोई भी जो व्हीकल होता है हमको जिंदगी में एक बार तो भी इस सब्जेक्ट से फेस करना पड़ता है। चाहे हम मकान बनवाए या कहीं हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हो तो आपके लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो ब्रास में पत्थर रेत मुरुम कोई भी चीज़ जो हो कैसे नापी जाती है। तो अभी मैंने इस वीडियो में आपको हाइवा बताया है, लेकिन इस फार्मूले की तहत आप लोग ट्रैक्टर हो कोई भी चीज़ हो, जैसे कि ट्रैक्टर हो, छोटा गाड़ी हो, कोई भी चीज़ आप लोग नाप सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन आप लोगों को करना है तीन चीज़। एक तो लंबाई आपको गिनना है, उसके बाद में आपको ऊंचाई गिनना है और गाड़ी की चौड़ाई गिनना है। आप लोग देख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसके बाद में अब देखिए, ये जो हाइवा मैंने लिया है तो इस हाइवा में मैंने चौड़ाई लिया है 6.6, इसका लंबाई था 13.4 यानी कि 13.4 और उसका ऊंचाई जो है 6 फीट है। तो ये सब आपको पहले सबसे मेन बात तो फीट में ही लेना है। इस सब चीज़ें फीट में होने के बाद में आपको जो भी गाड़ी वाला आपके पास में आएगा तो उसको आपको पहले ये बात करना है कि आपको उसका लेवल करना है। आपका कोई भी जो मटेरियल है वो लेवल करना है, न कि वो इस जगह पे नीचे हो, इस जगह पे ऊपर हो, तो आप उसका ब्रास प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकते। और अगर इसमें रेत आपका भरा है और आपको उसकी ऊंचाई अगर गिनना है तो कई साइड के ऊपर 16 mm या 40 mm, 16 mm की, 14 mm की जो लंबी जो एक सलाई बार जो होता है वो बार इसके अंदर में आपको डालना है तो आपको ऊंचाई इसका मिल जाता है। और ये 2-3 जगह पे आपको डालना है, यानी कि यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे 5 फीट मिला, यहाँ पे 4 फीट मिला, यहाँ पे 7 फीट मिला, तो इसका एवरेज जो है तो 6 फीट हो जाता है। ऐसे तरीके से निकालना है। ये कभी भी कंप्लीट निकालने का नहीं है, ये जितना हमारा मटेरियल है उतना ही इसको लेना है। नहीं तो कई बार अगर हम लोग सलाई यानी कि बार वगैरह हम लोग अगर नहीं डाल सकते हैं तो उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर मार्किंग कर देना है चौक से, और गाड़ी पूरी कंप्लीटली जब खाली हो जाता है तब वो चौक जो है उसका नाप हमको ले लेना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और सबसे मेन बात, ये सब चीज़ें जो है मैंने बाहर से अभी फिगर में बिताई आपको समझने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको अंदर से काउंट करना है, यानी कि ये चौड़ाई जो है ये गाड़ी की अंदर से करना है, ऊंचाई भी ऐसी ही और लंबाई भी गाड़ी के अंदर से ही काउंट करना है, बाहर से काउंट नहीं करना है। तो इसके बाद में एक फार्मूला टेबल है, ये फार्मूला टेबल आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर नहीं भी आप ध्यान में रखते हैं तो आप लोग एक बात जरूर जानिए कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो जब 1 इंच में जो फीट होता है तो 12 उसको डिवाइड करना है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो जो आएगा उतना फीट हो जाएगा। वैसा तो ये टेबल आपको लिख भी लेना चाहिए। ये टेबल मेरे ठीक पीछे के साइड में मैं अभी आपको शो भी कर देता हूँ कंटिन्यूअसली, कि आप उसे लिख भी सकते हो। तो अभी इसके बाद में मैं आपको इसका प्रॉपरली फार्मूला बताता हूँ। तो अभी लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई गाड़ी की हमारे पास में है। अभी 13.5 हो गए, 6.6 हो गया, यहाँ पे मैंने गलती से 5 लिख दिया है, और ऊंचाई जो है 6 है। तो अभी ये 13.5 का मतलब हो गया 30, और उसमें प्लस करना है हमको पॉइंट के बाद में जो भी चीज़ है। देखिए आप लोग 0.5 है तो ये पॉइंट के बाद में 5 है, तो हमें 0.5 का वैल्यू जो है वो 41 है। तो 13 प्लस 0.14, तो इसका वैल्यू 13.5 नहीं लेने का, हमको 13.41 लेने का है। इसी तरह की से 6.6 अगर हमारा जो चौड़ाई है तो 6 लेना है, और जो 0.6 है तो आप लोग देख सकते हैं 6 का वैल्यू क्या है 0.50, तो ये 0.50 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका प्लस कर दिया एक 6.50। और ऊंचाई मेरी 6 फीट थी तो मुझे ऊंचाई 6 फीट ही लेना है। तो ये सब होने के बाद में अभी मेरा जो लंबाई मेरा कन्वर्ट करके आ गया 13.41, जो चौड़ाई जो है वो हो गया 6.50 और ऊंचाई 6, तो ये हो गया 522 यानी कि 522.99। तो इसे हम 523 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका CFT यानी कि क्यूबिक फीट। इसे हम कन्वर्ट करेंगे ब्रास में। तो ब्रास में कन्वर्ट करते टाइम हमको 100 से उसे डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड करने के बाद में 5.23 ब्रास का ये गाड़ी था, यानी कि ये लगभग 5.25 ब्रास का गाड़ी था। तो इस तरीके से आपको नाप निकालना है।
यानी कि आपको इस वीडियो में मैंने ये भी बता दिया है कि अगर पॉइंट में अगर कोई आता है तो वो भी आपको आप लोग गिन सकते हैं, और अगर ये सीधा सीधा है तो आपको इस टेबल की कुछ ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि 30 लंबाई होंगी, 6 उसकी चौड़ाई होगी और 6 इसका ऊंचाई होगा, तो आपको ये सब कुछ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको खाली इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और जो आएगा उसको डिवाइड बाय 100 करके उसको ब्रास में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया वैल्यूम ग्राम। ऐसे ही हमको कभी कभी चटाई माप का भी फेस करना पड़ता है। तो कई सारे मिस्त्री हमारे घर पे काम करने को आते हैं, वो बोलते हैं कि जब हम लोग टाइल लगाते हैं या कई साइड के ऊपर चटाई माप होता है, तो उसमें क्या होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कर लेते हैं। तो 10 फीट लंबाई 10 फीट चौड़ाई अगर होता है तो उसका एक ब्रास होता है, तो वो हो गया अपना स्क्वायर ब्रास। ब्रास का ये जो हमने अभी ये बताया आपको, ये वैल्यूम निकालने का, यानी कि आकारमान ब्रास हो गया, और वो जो ब्रास है वो एरिया का ब्रास हो गया। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही फीट में होते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारा इससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा कि आपको ब्रास कैसा निकालना है। तो आपको खाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेना है, और जो पीछे का जो पॉइंट्स है उस पॉइंट को आपको इनसे जो मैंने फार्मूला का टेबल दिया है उसे आप लोगों को कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके वो उसमें मिला देना है, और तीनों चीज़ों को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपका क्यूबिक फीट मिल जाता है। उससे आपको आसान हो जाएगा क्यूबिक ब्रास कितना है। तो आपको वीडियो कैसे लगा, और आपको कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, जो खाली मशीनरी और साइट्स यानी कि कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड है, ऐसे सवाल हमको कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछे। हम लोग उसका आंसर देने का मैक्सिमम ट्राई करेंगे। थैंक यू।